देखो 3 महीने रह गए विधानसभा के चुनाव को, और खलबली एक स्वाभाविक है। किरण कोई मामूली लीडर तो नहीं थी, 5 साल सीएलपी की लीडर रही है, एक्साइज मिनिस्टर रही है, और फिर चौधरी बंसी लाल जी की पुत्रवधू है। उनका चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा विकास पार्टी बना के सरकार बनाई थी, तो इसलिए खलबली एक स्वाभाविक है। तो मैं समझता हूं कि ये किरण चौधरी का एक जल्दी से लिया हुआ कदम है। देखो, उनके जाने से ये कोई कहे तो ये अपनी यूं ही, मैं उस तर्क को नहीं मानता कि उनके जाने से कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, गलत बात है ये। अगर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जाता है तो उसका भी नुकसान होता है। तो ये तो बड़े कद की लीडर थी, लेकिन उनका इस तरह से डिसीजन लेना और कांग्रेस जैसी पार्टी को छोड़ देना, ये एक, मैं इसको अप्रूव नहीं करता, इसको मैं ठीक नहीं मानता। अगर मान लो उपेक्षा भी हुई, कोई बात नहीं, दिया भी तो सब कुछ कांग्रेस ने ही। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि किरण जैसी लेडी का जाना एक खलबली मचाना तो है ही, लेकिन कोई भी आज कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाएगा। आज बीजेपी बैकफुट पे है। आज बीजेपी भ्रष्टाचार, अनएम्प्लॉयमेंट, किसान विरोधी, इम्प्लाई खिलाफ, हर सिस्टम उनका धराशायी हुआ है। माँ सिवाय धर्म के नाम के कोई दूसरा इशू नहीं है उनके पास। तो इसलिए आज जो पांच एमपी बन गए, परसेंटेज वोटों की कितनी बढ़ी, इसका भी अंदाजा लगा लो। तो ये आने वाला जो टाइम है ये कांग्रेस का है, और मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि बीजेपी 20 सीट भी हासिल नहीं करेगी, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी, और ये सारी चीजें यहीं की यहीं रह जाएंगी। लेकिन जो और सीनियर लीडर हैं जैसे कैप्टन अजय यादव हैं, कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। उनकी भी चर्चा चल रही है। लिख लो, कागज पे लिख लो। मैं ये सट्टेबाजी का काम तो करता नहीं, आई समझ, लेकिन कागज पे लिख लो। कोई मेरे साथ कोई लगाना चाहता हो तो 1-10 की शर्त दूंगा, जिनके आप नाम ले रहे हो एक भी चला जाए तो इनको अपना भविष्य नजर नहीं आता। ये कांग्रेस की टिकट पे ही तो विधानसभा में आ सकते हैं, अदरवाइज कहाँ है ये। जेपी दलाल तो कह रहे हैं कि सभी लाइन में। हाँ जी, जेपी दलाल कह रहे हैं काफी लाइन में। छोड़ो ना जी जेपी दलाल, यार मैं कहने लग रहा है एक भी ना जावे। जेपी दलाल ज्यादा मेरे से महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ एक भी चला जाए तो मेरे पास आना जरूर। आप तो, मैं तो आई एम फ्रेंडली टू यू पीपल, आई टेल यू। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक भी कांग्रेस से छोड़ के चला जाए मुझे कह देना, कोई नहीं जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि किरण चौधरी गए हैं तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस की पार्टी एक समुंदर है, आवागमन चलता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है। देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, और उनका अपना तर्क है। और कई सूरत में ऐसा भी हुआ है, बड़े बड़े लीडर इस देश के गए, बहु जगजीवन राम जैसे गए, वाई चौहान जैसे गए, मुरारजी देसाई जैसे लोग गए, चौधरी देवीलाल भी कांग्रेस में थे, चौधरी चरण सिंह भी कांग्रेस में थे, चौधरी बंसी लाल भी कांग्रेस में थे, लेकिन उनके जाने से वो कांग्रेस मरी तो नहीं है? आज राहुल गांधी ने 4000 पे आज कांग्रेस आ गई। आज मोदी को विसाखियों के सहारे से देश का राज चलाना पड़ गया, तो ये बात नहीं है। और ये तर्क भी भूपेंद्र का भी गलत नहीं है, तो भूपेंद्र सिंह बड़े सीनियर लीडर हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जयप्रकाश हैं, सांसद अभी बने हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तो उनका एक जो वो आया था अभी बयान कि भाई जो किरण चौधरी को लेके बोले जो महिलाएं हैं वो विरासत नहीं संभाल सकती। जयप्रकाश मेरा दोस्त है, मित्र है, विरासत क्या है यार। अब मैं अगर मान लो मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करता और मेरी बेटी करती है, तो मैं तो सारी चीज बेटी को दे दूंगा। ये बात थोड़ी है, विरासत तो आदमी के हाथ में है। ये पुरानी हिस्ट्री देख लो,
अंग्रेज़ों की देख लो, मुगलों की देख लो, हिंदू शास्त्रों में देख लो। आज नारी जाति जो है, नारी तो सर्वप्रिय है, मैं नहीं मानता इस बात को। अब जब चौधरी बंसीलाल जी की डेथ हुई ना, सुरेंद्र सिंह की डेथ हुई, तो उसको अग्नि उसकी बेटी श्रुति चौधरी ने दी। चौधरी बंसीलाल से बड़ा लीडर तो कोई नहीं था, कोई बात नहीं है। तो इसलिए किरण चौधरी को अंडर एस्टिमेट करना भी ठीक नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा, अभी चौटाला कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये गलत है।